यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ इंडिया में भी है। मतलब तुम्हारी ये फूड कंपनी मल्टीनेशनल है? जी अंकल, यूके बर्गर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। और जहाँ आप दिल्ली में रहते हैं यहाँ भी मेरे 12 आउटलेट्स हैं। ये यूके बर्गर्स तुम्हारी कंपनी है? जी। अरे पर ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। जी अंकल, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो यहाँ हमारा टर्नओवर लगभग 60 करोड़ रुपए का है। अरे बेटे, तुम यूं खड़े क्यों हो? आओ ना, ये तुम्हारा ससुराल है। आओ बैठो। रिया बेटी, तुमने पहले कभी इनके बारे में हम लोगों को नहीं बताया। मैं भी बेकार में इन्हें क्या क्या समझ बैठा। बेटे, मेरी बात का बुरा मत मानना। इट्स ओके अंकल, बट आपकी बात का बुरा तो लगा था मुझे जब आपने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया। फिर बाद में मैंने सोचा कि एक तो आप मुझसे बड़े हैं, ऊपर से रिश्ते में आप मेरे ससुर जी हैं, इसलिए अब मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूं। मुझे माफ कर देना बेटे। बाप होना है बेटी का, चिंता लगी रहती है। मैं भी दुनिया के हर बाप की तरह चाहता था कि अपनी बेटी को किसी अच्छे घर में भेजूं। बस इसलिए तुम दोनों को साथ देख के मैं डर गया था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। पापा, पर मैंने विकास से शादी उसके पैसों के लिए या बिजनेस देखकर नहीं की है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब हम मिले थे तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है। मुझे ये पसंद आया था इसके कैरेक्टर, इसकी सिंप्लिसिटी और इसके बिहेवियर की वजह से। तभी मैंने इससे शादी करने का डिसीजन लिया था। और कहीं ना कहीं आप भी तो चकमा खा गए ना इसकी सिंप्लिसिटी देखकर। तुम ठीक कह रही हो बेटी, और मैं अब ये सबक लेता हूं कि कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करूंगा। बेटे, मुझे फिर से माफ कर देना। इट्स ओके अंकल, आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप बड़े हैं मुझसे। आप वैसे आंटी, रिया बता रही थी कि आप चाय बहुत अच्छी बनाती है। हाँ हाँ बेटा, अभी बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ, मसाले वाली, दोनों के लिए।